आप आज जैसे लाइंस की प्रैक्टिस आपको कराई, अब धीरे धीरे जाएंगे। और डाउट क्या है, जैसे स्टिल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी? वीडियो बना रहे हो क्या? वीडियो बना रहे हैं आपकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। स्टिल लाइफ पेपर में यही आ रहा है, जो चीज मुझे नहीं आती तो उसकी टेंशन हो जाती है फिर। अच्छा, देखो अभी तक तो आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी है ना, ना किसी की गाइडेंस ली। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए? हाँ, ये मानते हो कि भाई मेरे को 2 साल 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अभी भी मेरे को नहीं बन पा रही है, या मैंने किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में काम नहीं करा, या कर लिया तब भी नहीं हो पा रहा, तब तो हम माने, पर डिमोटिवेट होने की जरूरत है नहीं। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि अभी तो आप आए हो, अभी आप सीखोगे, है ना? बहुत सारी टिप्स आपको बताई जाएंगी। क्या पता जो चीज सबसे मुश्किल लग रही हो वही आपके लिए बहुत आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो समझे मेरी बात को? तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, बोलते हैं ना, जब मेहनत करोगे तो बिल्कुल आप पा पाओगे उस चीज़ को। तो जैसे कि कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि स्केचिंग वगैरह किस तरीके से करनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं वहाँ पर, समझ गए? स्टिल लाइफ में अगर कर रहे हो आप, स्टिल लाइफ में क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ गए? शेडिंग का, लाइट डार्क का, टेक्सचर का, बहुत सारी बातें ऐसे अभी होती रहेंगी और आपको जो है काम प्रैक्टिकली भी कराते रहेंगे। आप अपना एक सेटअप बना लीजिए। तो अभी जैसे हम बीएफए आप करोगे, बीएफए में स्पेशलाइजेशन के बारे में पता है आपको? बीएफए में कितने तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं ये पता है आपको? जैसे पेंटिंग होता है, स्कल्पचर होता है, ये सब पता है ना? तो इन स्पेशलाइजेशंस में से आपका किस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है? पेंटिंग के अंदर? अच्छा, ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? कि पेंटिंग का नाम ज्यादा सुना है इसलिए, या स्कल्पचर अप्लाइड आर्ट समझ नहीं आता, ये रीजन है? नहीं, हाँ, ये स्टार्टिंग से मैंने क्योंकि एक्रिलिक पेंटिंग ही करी है, ये कभी करा ही नहीं तो अच्छा, यानी कि इसलिए। रीजन ये मैं मान सकता हूँ कि पेंटिंग जो है थोड़ा सा आप जानते हो इस बारे में, तो आपने सोचा कि पेंटिंग में मैं कंफर्टेबल हूँ, ये बात हो गई ना। अप्लाइड आर्ट आपको नहीं पता कि अप्लाइड आर्ट क्या होता है। अगर उसके बारे में पता होती तो फिर आप अप्लाइड आर्ट भी चूज कर सकते थे, है ना? रीजन क्या हो गई? एक नॉलेज की कमी मान के चल रहा है ना, यही तो चीज हो गया। अगर आपको अप्लाइड आर्ट के बारे में पता चलता, यानी कि जिस चीज के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में आपको डर भी लग रहा है ना, कि पता नहीं अप्लाइड आर्ट क्या, अजीब सा वर्ड है। पेंटिंग तो हम शुरू से बचपन से करते हुए आए हैं, है ना? यही तो चीज हो गई ना। तो बेटे क्या है ना, इसके अंदर अप्लाइड आर्ट भी एक जो है स्पेशलाइजेशन है, स्कल्पचर भी एक स्पेशलाइजेशन है, और ऐसे विजुअल कम्युनिकेशन होता है, आर्ट एजुकेशन होता है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं फाइन आर्ट के। सच बात मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं फाइन आर्ट के। तो आपको ना, जैसे हम अभी आप जैसे ज्वाइन कर लिया अभी आपने क्लास मेरी, तो क्या है ना, हम आपस में जैसे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन भी करा करेंगे, ठीक है? उससे क्या बेनिफिट, ये भी पता चलेगा, ये भी बेनिफिट होगा आपको कि भाई आपके किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आप क्या पता स्केचिंग को, जैसे बहुत से बच्चे स्केचिंग करते हैं, ठीक है, उनको ये वर्ड नहीं पता होता कि सर मुझे स्केचिंग पता है पर मुझे पेंटिंग में जाना है। स्केचिंग तो स्कल्पचर में भी होती है। स्टार्टिंग में जब हम स्कल्पचर की कोई ड्राइंग करते हैं तो उसमें स्केचिंग तो उसमें भी होती है। वो सोचते हैं कि भाई पेंटिंग में ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं। अप्लाइड आर्ट में क्या मोस्टली का डिजिटल चीज़ें, मैनुअल चीज़ें, जितना भी आप ये देखते हो ना, पोस्टर होते हैं, पोस्टर डिज़ाइन हो गए और ये सब चीज़ें चलता है। ऐसे स्कल्पचर में सारा कुछ 3D से रिलेटेड काम होता है। लाइक जैसे वुड कार्विंग हो गया, म्यूरल्स हो गए। म्यूरल जैसे आप मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन में भी वहाँ पर जो है छोटे छोटे वो बनाए रखते हैं म्यूरल्स, यानी कि डिज़ाइन, टाइल्स को तोड़ तोड़ के ना छोटे छोटे पार्ट्स में, कलरफुल टाइल्स को, फिर उसकी एक फॉर्म बनाते हैं, एक आर्ट बनाते हैं। पेंटिंग भी आपने देखी होगी, ठीक है? ये सब म्यूरल के अंदर आता है, स्कल्पचर के अंदर म्यूरल, ठीक है, इस तरीके से। और जितनी बड़ी बड़ी आप मूर्तियां वगैरह देखते हो, ये सब स्कल्पचर के अंदर आता है। वुड कार्विंग, फाइबर से रिलेटेड जितना सारा वर्क, ये सब इसके अंदर आता है। जितना भी डिजिटल से रिलेटेड वो अप्लाइड आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, इसके अंदर आता है। तो क्या है, अभी हम तैयारी कराएंगे आपकी, जैसे कि जामिया की, कॉलेज ऑफ आर्ट की, जे स्कूल की, जितने भी मोस्टली कॉलेजेस है सभी की आपको तैयारी कराई जाएगी इसके अंदर, ठीक है?
और आपको देखो मेहनत भी करनी है, ये नहीं कि बस हम करा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, तो फिर तो देखो मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना। हमें भी तभी मज़ा आता है जो मैं हूँ और टीचर्स हैं, क्योंकि बच्चे का भी कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, तभी मज़ा आता है उसको पढ़ाने के अंदर भी। अब हमने आपको वर्क दिया और आपने वर्क नहीं करा तो कितना बुरा लगेगा, है ना। ऐसा लगेगा कि भाई आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ। देखो हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लॉस किसका हुआ, आपका, है ना। तो कोशिश ये करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके अच्छे से काम करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे, ना कि एक टीचर स्टूडेंट की तरह, ठीक है, समझिए, एक टीम की तरह अच्छे से मेहनत करेंगे और बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। समझ गए मेरी बात को। और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, एनी टाइम आपके पास नंबर है ही, ठीक है। आप नंबर पे जो भी वर्क आप करोगे वो वर्क जो है टाइम टू टाइम जो है सेंड भी करते रहना है, ठीक है। कभी भी आप जो है उसमें पूछ लेना, मैसेज करके या कॉल करके कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आपकी सिटिंग पोजीशन है, सब चीज़ हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में। जैसे कि आज फर्स्ट क्लास है ना, तो फर्स्ट क्लास में तो थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उस हिसाब से आप अपना अच्छे से मेहनत करें। 12th हो गई है अभी आपकी, है ना। तो शीट वगैरह का साइज वाइज का पता चल गया होगा, बता दी होगा, है ना। आप वो पूछे दिखाना एक टेबल पर, यहाँ जो सिचुएशन होगी ना वहाँ टेबल पे हम ऐसे रख के काम नहीं करते हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस, समझ में आ रहा है। ये सिचुएशन होगी वहाँ पर, क्योंकि नीचे बैठ के भी आप करोगे वहाँ पर, और टेबल्स होती है तो टेबल्स पे आप ऐसे टिका दिया इसको हल्का सा ऐसे टैप पे, फिर करके काम कर रहे हो। समझ गए मेरी बात को। वहाँ पे बेंचेस होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है अपनी, समझ गए। ऐसा नहीं, देखो आप अपने घर पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और आप कंफर्टेबल होके काम कर रहे हो, बट वहाँ पे सिचुएशन कुछ दूसरी है तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। वहाँ आप चेयर पे कर रहे हो, बेंच ऐसे हिल रही है, आपको आदत ही नहीं है ऐसे बैठने की, ऐसे पकड़ने की, तो क्या होगा, जितनी भी आपने प्रैक्टिस करी होगी ना वो 50% हो जाएगी, समझ गए। वो 100% की वजह 50% हो जाएगी, क्योंकि तुम अभी उस इन्वायरमेंट के उसके ढले नहीं हो, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपने तैयारी तो करी घर पर अपने कंफर्ट जोन में रह गए कि बेड पे बैठ के मैंने तैयारी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है ना। पर वहां पर भाई कोई बेड थोड़ी ना होगा वहां। क्या आप अभी तो घर पर लोअर पहन के आप वो कर सकते हो प्रैक्टिस, पर वहां क्या आप जींस पहन के जाओगे, अनकंफर्टेबल। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, छोटी छोटी सी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए हमको। पेंसिल से हाथ से गिर गिर के टूट रही है वहां पर, तो उनको रखने का तरीका, तो भाई मेरे को छोटा एक पॉकेट यहाँ पर भी बैग अपना लेके जाना पड़ेगा, जिसमें कि मैं अपनी पेंसिल्स लगा सकूं, कि अगर एक गिर गई, क्योंकि शार्प करने में भी वहां पर टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर जो उस टाइम पीरियड के अंदर हमें वो टास्क पूरा करना होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को छोटे छोटे से, ये जो फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से ही आप एक 100% रिजल्ट निकाल पाओगे वहां पर। ज्यादा बात हो गई।